नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आंगनबाड़ी केंद्र पर मैं आ तो गई हूँ, जैसा कि आदेश है सभी आंगनबाड़ी बहनों को, सहायिका और मिनी बहनों को जाना ही है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टियां नहीं बल्कि बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, हम लोगों की छुट्टियां नहीं हुई है और लोकेशन भी रोज देना पड़ता है। आज मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर हूँ, पर मेरे बच्चे नहीं हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे नहीं आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुनसान सा मेरा आंगनबाड़ी केंद्र हुआ है। कोई आवाज कहीं से भी नहीं आ रही है। नहीं तो ऐसे कोई काम करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता था। जब तक बच्चे रहते थे कोई काम नहीं करने देते थे, हल्ला गुल्ला मचाए रखते थे। तो बिना बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्र तो सोना सोना ही लग रहा है। काम भी बहुत सारा करना है। मंगलवार का वजन और लंबाई भी ले जा चुकी है, तो वजन और लंबाई के रजिस्टर को भी मेंटेन करना है और मैं वही रजिस्टर आज मेंटेन करने जा रही हूँ। कुछ लोगों को बुलाया है चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए और ई-केवाईसी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण कैसे करते हैं। चेहरा प्रमाणीकरण करने के कई तरीके अपना करके थक गए हैं, फिर भी चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, ई-केवाईसी नहीं हो रही है। तो अपनाइए इस ट्रिक को। FRS 100% होगा सक्सेस। जी हाँ भाई और बहनों, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, ई-केवाईसी होने में आ रही है दिक्कत। तो आइए सिंपल सा तरीका अपनाते हैं और चेहरा प्रमाणीकरण करने की कोशिश करते हैं। हम डेली ट्रैकिंग में चलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि चेहरा प्रमाणीकरण हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डेली ट्रैकिंग में जाएंगे, वहाँ पर THR और HCM का ऑप्शन है। आप लाभार्थी के प्रोफाइल से भी जा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। 23.7 के वर्जन में पोस्टर ट्रैकर ने इन सब चीज़ों को चेंज कर दिया है। तो हम प्रोफाइल से भी अब लाभार्थी का THR दे सकते हैं। यहाँ से हम लाभार्थी को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी लाभार्थी को हमें THR देना है, मतलब जिस लाभार्थी के गार्जियन आए हैं हम उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने राघव को सेलेक्ट किया है, THR देंगे राघव को। और ई-केवाईसी हमने पहले ही कर ली है राघव की। तो यहाँ पर हमें फेस कैप्चर करना है। तो आइए देखते हैं कि हम फेस कैप्चर कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें डेज की संख्या डाल देनी है, कितने दिनों का हमें THR लाभार्थी को देना है। तो हम यहाँ पर इसको टच कर देंगे। उसके बाद बारी आती है फेस कैप्चर की। तो फेस कैप्चर करने के लिए जिस भी लाभार्थी की आपने ई-केवाईसी की है उसी लाभार्थी का आपको फेस कैप्चर भी करना है। और यहाँ से करेंगे इसको प्रोसीड। ये प्रोसीड हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अलाउ पोस्टर ट्रैकर टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, इस तरह का फीचर सामने आ रहा है। तो यहाँ से आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर देना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो पोस्टर ट्रैकर फोटो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बहनों, जरूरी नहीं है कि सबके मोबाइल में आए, जिसके मोबाइल में आए वो इस काम को करें, जिसके मोबाइल में ना आए वो आगे बढ़ जाए। तो यहाँ से हमने लाभार्थी को सामने खड़ा किया है। दीवार पीछे की एकदम प्लेन होनी चाहिए। लाभार्थी की आई को ब्लिंक कराएंगे। चेहरा स्ट्रेट होना चाहिए भाई और बहनों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और लाभार्थी के पीछे कोई और फोटो या तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी लाभार्थी अपने बच्चे को भी साथ में लिए रहते हैं, बच्चा गोदी से नहीं उतरता है, सोचते हैं कि चलो साथ ही में करा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार में केवल एक ही फेस को चेहरा रीड करेगा। इसलिए आप केवल लाभार्थी की ही फोटो लें, बच्चे को साथ में ना लें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि लाभार्थी के पीछे कोई तस्वीर वगैरह ना लगी हो, दीवार भी प्लेन होनी चाहिए, तो आराम से सक्सेस हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने लाभार्थी की फोटो ले ली है। अब हम यहाँ से इसको करेंगे प्रोसीड करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं प्रोसीड। ये देखिए फेस ऑथेंटिकेटेड, मतलब कि फेस की पहचान हो चुकी है। आपने चेहरे की जो फोटो ली लाभार्थी की वो सफलतापूर्वक सक्सेस हो चुका है, फेस ऑथेंटिकेटेड हो चुका है, चेहरे की पहचान हो चुकी है। तो भाई और बहनों, इसी तरह से चेहरे की पहचान कर देनी है।
आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि पोस्टर ट्रैकर में दिक्कत आ रही है या हमारे करने में, हमारे नियमों में दिक्कत आ रही है, लेकिन दिक्कत बहुत आ रही है। हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जब उनका मैसेज आता है तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि उनकी समस्या का समाधान कर दूं। लगता है कि बस पहुंच जाऊं उनके पास और चीज़ों को हल करने की कोशिश करूं कि मेरी बहनें ज़्यादा परेशान न हों, उनके फ़ोन में लाभार्थी की EKYC और चेहरा प्रमाणीकरण आसानी से हो जाए, क्योंकि बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हैं। और रीज़न भी है कि लाभार्थियों का मोबाइल नंबर सही से नहीं है। एक बात और भी ध्यान देने वाली है बहनों कि हो सकता है जब कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि EKYC नहीं कंप्लीट हो रही है, नॉट कंप्लीटेड लिख के आ रहा है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लाभार्थी ने कहीं और भी रजिस्ट्रेशन करा के रखा हो और वहाँ उसकी EKYC हुई हो। तो आप लोग इस बात का भी लाभार्थी से जिक्र कीजिए और लाभार्थी से पूछिए। और हाँ भाई और बहनों, मैंने तो पूरी कोशिश की जितना हो सकता है उस ट्रिक को अपनाने की और आप तक वीडियो पहुंचाने की। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है, EKYC नहीं हो पा रहा है, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, आप मुझे उस नंबर पर अपने फ़ोन द्वारा EKYC और FRS करते समय जो भी दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तब मैं देखूं कि उसमें क्या ऐसी समस्या आ रही है जिसकी वजह से ये FRS या EKYC नहीं हो रही है, जिससे मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सकूं। उम्मीद करती हूँ बहनों कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी और आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।